मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में क्रमचय एवं संचय अभ्यास को पढ़ा रहा हूं। तो क्रमचय एवं संचय अभ्यास की जो आज की टॉपिक है, यानी संचय की सवालें हो रही हैं। क्रमचय आपको पहले पढ़ा दिए, क्रमचय संचय में डिफरेंस क्या होता है ये भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे प्रतिबंधित संचय क्या होता है, तो उसी के विषय में, यानी प्रतिबंध लागू करते हुए कितने नियमों से सवालें बन सकती हैं। प्रतिबंध का मतलब किसी काम को करने के लिए प्रतिबंध, किसी काम को ना करने के लिए प्रतिबंध। जैसे आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, या क्या है, पढ़ाई के प्रति एक प्रतिबंध है कि आपको प्रेरित किया जाएगा कि आपको पढ़ना है। तो यह आपका क्या है कि एक प्रकार का प्रतिबंध है आपके लिए, यानी विद्यार्थियों के लिए एक प्रतिबंध होता है कि उन्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, यानी कि वो आपका एक प्रतिबंध होता है। उसी प्रकार से आपका यहाँ भी प्रतिबंध, आप संचय में प्रतिबंध पढ़ेंगे। अब संचय क्रमचय में क्या होता है, वस्तुओं की बात करता है। जैसे हमारे पास 5 प्रकार की गेंदें हैं, 5 कलर की गेंदें हैं। अब उनमें कह दिया जाए कि दो वस्तुओं को लेकर, दो गेंदों को लेकर के हमें एक क्रम बनाना है और हर बार हम ब्लैक वाली गेंद को जरूर शामिल करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रतिबंध हो जाता है। यानी कि हमारे पास 5 प्रकार की गेंदें हैं, लाल है, हरी है, सफ़ेद है और काली है और नीली है। तो इतनी प्रकार की गेंदें जो होंगी 5 प्रकार की। अब 5 प्रकार की गेंदों से हमें दो गेंदों को चुनना है और हमारे पास एक शर्त हो जाए कि हम हर बार काली गेंद को साथ में रखेंगे। तो यह क्या है, एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब किसी चीज़ को करने के लिए उसे बिल्कुल करना ही है, या किसी चीज़ को ना करना है तो उसे बिल्कुल ना करना है, वह आपका एक प्रतिबंध होता है। जैसे आप विद्यालय पढ़ने जाओगे, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय पढ़ने जाओगे, टीचर के लिए है विद्यालय पढ़ाने जाएंगे, तो यह उनके लिए क्या एक प्रतिबंध है अपने आप में कि उनको जाना ही है। तो ये चीज़ें क्या है, आपका प्रतिबंध पे लागू होती है। तो उसी प्रतिबंध से हम संचय को देखेंगे। कह रहा है यन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक बार में लेकर बनाए गए संचयों की संख्या क्या हो सकती है। तो बनाए गए संचयों की संख्या भी विभिन्न होगी। अब उन पे कैसे कैसे नियम लागू होंगे, कैसे प्रतिबंध चलेंगे, तो उनके हिसाब से देख लेते हैं। 4-6 नियम हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि पी विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित हों तब क्या बनेगा। पी विशेष वस्तुएं जब हर बार सम्मिलित होंगी तब जो फार्मूले यानी प्रोसेस से लगाएंगे वो हमारा ये होगा। अगर हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुओं में हम 2 वस्तुओं को लेकर एक क्रमचय बनाते हैं। अब 2 वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाएंगे तो उनमें आपका 2 वस्तुएं सदैव सम्मिलित होनी चाहिए। तो 2 वस्तुएं सदैव सम्मिलित होने के लिए इस फार्मूले को लगाएंगे। जैसे हमारे पास 10 प्रकार के कलर हैं। अब 10 प्रकार के कलर हैं, उन कलर से हम क्या है, एक कोई आपका डिजाइन बनाना है तो डिजाइन बनाएंगे 10 कलर को लेकर के। तो उनमें एक बात खास हो जाती है कि 10 कलर से हम डिजाइन जरूर बनाएंगे। उन कलरों में हम रेड और हरा को जरूर लेते हैं, यानी लाल और हरा को लेना ही होगा। अब लाल और हरा को लेना ही होगा और हमें उनमें से 5 को लेना है एक साथ में। अब समझना यहाँ कि हमारे पास कुल कलरों की संख्या क्या है, 10 है, 10 रंग हैं। अब रंगों की संख्या 10 हो गई, इनमें से हमें लेना है केवल 5 रंग को। अब इनमें एक कंडीशन कह देता है कि हम 5 रंग को लेकर पेंटिंग तो बनाएंगे, लेकिन ये 5 रंग में जरूर से जरूर हरा लाल होना चाहिए। अब ये 2 रंग होंगे तब आपका कह रहे विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित होनी चाहिए। पी विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित होने का मतलब ये जो हरा लाल की बात होती है, ये 2 वस्तुएं हर बार सम्मिलित होंगी। तब हम निकालेंगे तो क्या बनता है, एन का मतलब हो गया 10 वस्तुएं और जो हरा लाल सम्मिलित होंगे इसका मतलब 2 हो जाता है। और सी आपका होगा, आर का मतलब कुल कितने कलर लेना है, तो 5 लेना है, तो 5। अब कितने को क्या कहते हैं, जरूर लेना है, तो हरा लाल यानी 2 को। तब यहाँ से 10 में 2 घटाएंगे, 8 से 3 की। अब ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, यानी क्रमचयों की संख्या जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी।
तो कुल मिलाकर क्या होता है, 10 रंगों को लेना है। अगर आपसे कोई कह दे कि 10 रंग को लेना है, 10 रंगों में से हमारे पास 10 रंग हैं, 10 रंगों में से 5 रंग लेना है, शर्त ऐसी भी है कि हरा लाल को हर बार चुन लेना है। तो ऐसे बनने वाले जो कलर के क्रमचय होंगे कितने बनेंगे, तो एक शर्त यह होगी कि पी विशेष वस्तु में सदैव सम्मिलित हो, यानी हरा और लाल को अगर हर बार सम्मिलित करना है तो क्या होगा, 2 इसमें भी घटेगा और इसमें भी घट के आएगा इस प्रकार से। तो ये पहली शर्त है। अब इसी को थोड़ा और वो कर लिया है, दूसरी शर्त को समझते हैं इसी कलरों के ऊपर। तो कह रहा है कि पी विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित ना हो, यानी कि कह रहा है कि अगर पी विशेष वस्तुएं हर बार सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास 10 कलर है, 10 कलर से हम पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन 10 कलर में से हम 5 ही को लेकर बनाएंगे। अब 5 को ही लेकर बनाएंगे। अब इनमें एक शर्त ये भी कह दिया है कि अब यानी कि लाल और हरा को हमको हर बार नहीं रखना है, यानी सम्मिलित नहीं करना है सदैव। अगर एक बार लाल हरा आ गया तो दोबारा लाल हरा नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी कलर आ सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, तो ये जो आपका फार्मूला बनाएगा ये वाला n-PCr, यानी कि हमारे टोटल कलरों की संख्या 10 है। अब जो P है आपको यानी लाल और हरा है ये विशेष हो गया। अब विशेष चीज़ें हर बार सम्मिलित नहीं होंगी, तो उसके लिए इन 2 हैं तो दोनों को घटा देते हैं। अब लेना कितने हैं, तो 5 को लेना है, तो 5 हो गया। तो यहाँ पे घटाकर बनाएंगे, अगर नीचे देखेंगे 8C5, तो आंसर क्या हो गया 8C5। प्रसार कर सकते हैं NCR वाले फार्मूले से, तो इसके लिए हो गया। अब फिर कह रहा है पी विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित हों तथा क्यू विशेष वस्तुएं कभी भी सम्मिलित ना हो। अब इनके लिए कह दिया, तो अब यहाँ भी हम ऐसे समझ लेते हैं। अब मान लो हमारे पास क्या है, 10 कलर हैं, टोटल संख्या है 10। तीसरे वाले ऑप्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि यानी कि हमारे पास कलर हैं, जो रंग हैं वह रंगों की संख्या 10 है। अब इन 10 रंगों में से हमको क्या करना है, कुल मिला के 5 रंग को चुनना है। 10 में से हम 5 ही रंग को लेने का प्रयास करते हैं, तो इनसे बनने वाले संचय क्या होंगे, जबकि इनमें कंडीशन कह देता है। अब कंडीशन ये कहेगा कि हरा वाला कलर हर बार शामिल हो सकता है, हरा वाला रंग जो होगा उसे हमको हर बार सम्मिलित करना है, लेकिन जो आपका पीला होगा वह हर बार नहीं शामिल होगा, कि विशेष वस्तुएं कभी भी सम्मिलित ना हो। यानी कि जो पीला होगा, पीला वाला रंग हमारा कभी भी सम्मिलित ही ना हो। तो इसके लिए कितने बनेंगे, तो इस पे समझते हैं। टोटल संख्या क्या है, हमें जिनमें से चुनना है। कुल आपका 10 है। अब 10 में कह रहा है कि एक तो खास है जो वह क्या है कि हर बार शामिल होना चाहिए। हर बार शामिल कौन हो रहा है, हरा वाला, तो माइनस कर देंगे इस वाले विशेष परिस्थिति पे जो हमारे पास ये है यहाँ पे, तो ये सम्मिलित हो गया। फिर कह रहा है कि आपका क्यों पीला वाला आपका सम्मिलित नहीं होना चाहिए कभी भी। जब ये कभी भी नहीं सम्मिलित होता इसे भी घटा देते हैं। फिर आपका यहाँ पे C। अब इसके बाद कहता है चुनना कितने हैं, तो हमें चुनना कितने हैं, 5 ही कलर को लेना है। अब P का मतलब यानी कि जो हमें लेना है, हरे को लेना है, तो हरे वाले को लेस कर देते हैं, तो ऊपर होगा 8, नीचे C4। ये चीज़ यानी जब हम क्या करेंगे, कुछ विशेष वस्तु यानी कुछ वस्तुओं में से P विशेष वस्तुएं सम्मिलित होनी चाहिए, जबकि Q विशेष वस्तुएं कभी भी सम्मिलित ना हो, और हमको लेना हो आपका उसमें से R वस्तुएं उनसे क्रमचय बनाना हो, तो जो कंडीशन बनेगी वो इस प्रकार से बनती है। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। कह रहा P + Q + R वस्तुओं में से यदि P वस्तुएं एक समान या एक प्रकार की, Q वस्तुएं एक प्रकार की और R वस्तुएं एक प्रकार की अलग अलग हों। अगर अलग अलग प्रकार की होंगी तो कह रहा है कि अलग अलग प्रकार की होंगी तो इनमें बनने वाले संचयों की संख्या क्या होगी। अब बनने वाले संचयों की संख्या के लिए हम यहाँ पर देखेंगे।
तो इनको हम एक क्वेश्चन पे दिखाते हैं, आपको यहाँ से मिटाएंगे। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे ये हमारा जो सवाल है वह आपके इस वाले पॉइंट से मिलेगा। कह रहा है 4 1 रुपए के नोट और 6 5 रुपए के नोट तथा कह रहा है 3 10 रुपए के नोट से भिन्न भिन्न कितना धन बनाया जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे P प्लस Q प्लस R वस्तुएं, यानी P Q R वस्तुओं में से यदि P एक से एक प्रकार की वस्तु होंगी, यानी कि 4 नोट जो होंगे 1 रुपए के होंगे, एक समान होंगे। फिर कह रहा है Q आपका Q एक प्रकार की वस्तुएं, यानी 6 5 रुपए के नोट एक समान होंगे। फिर कह रहा है R वस्तुएं एक अलग प्रकार की होंगी, यानी कि 10 रुपए के 3 नोट होंगे, ये अलग प्रकार है। तो इनसे भिन्न भिन्न कितना धन बनाया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है, P प्लस 1 और Q प्लस 1 और R प्लस 1 के रूप में -1 करते हैं, ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे P का मतलब हो गया 1 रुपए के कितने नोट हो गए, 4 हो गए, प्लस 1 हो गया। 5 रुपए के 6 नोट प्लस 1 हो गया। और R यानी 10 नोट 3 के हैं, तो 3 प्लस 1 -1। तो यहाँ पे 5 गुणे 7 गुणे 4 हो जाएगा -1। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 20 सत्ते 140 -1 बराबर 139 आएगा, इसका जो आंसर होगा। यानी ये अलग अलग प्रकार से होंगे, तब इस प्रकार से ये बनेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं इसी का एक और आपका टॉपिक है, तो उसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये अगला जो टाइप है, यानी कि यहाँ पे प्रतिबंधित मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है P प्लस Q प्लस R प्लस डैश डैश कहाँ तक, n पदों तक। जहाँ आपका कह रहा है जो P आया है यह एक प्रकार की वस्तुएं हैं, एक समान प्रकार की वस्तुएं हैं। और कह रहा है Q जो होगा इससे भिन्न एक दूसरी वस्तु होगी। और फिर कह रहा है R एक तीसरी वस्तु होगी। तो वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हों तो बनने वाले संचयों की संख्या क्या होगी। तो बनने वाले संचयों की जो संख्या होगी कुछ इस प्रकार से होगी। तो यह आपका क्या होगा, इनमें अगर हम कहा जाए कि यानी कि आपका हो जाए कुछ वस्तुएं, यानी कि आपका कुछ वस्तुएं होंगी यहाँ पे, जैसे 5 हो जाएगा, 5 नोट, 5 1 रुपए के नोट और आपका इसी में कर दिया जाए 3 5 रुपए के नोट और 2 10 रुपए के नोट। यहाँ पर देखेंगे तो 5 आपका कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, 5 1 रुपए के नोट और 5 आपका 5 रुपए के नोट और 5 आपके 10 रुपए के नोट हों तो बनने वाले संचयों की संख्या, तो बनने वाले संचयों की संख्या, संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आपका कुछ इस प्रकार से मैच करता है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है
P प्लस Q प्लस R डैश डैश n पदों तक, यानी क्या है जितना ले जा सकते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि जो P की वस्तुएं होंगी वह एक प्रकार की होंगी, R की दूसरे प्रकार की और Q की दूसरे प्रकार की होंगी, तो संचयों की संख्या कुछ इस प्रकार से बनेगी। वैसे इसमें दिया है 1 रुपये के 5 नोट, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 और प्लस 1, और Q के लिए कितना है आपका 5 की नोट, ये जो है यहाँ भी आपका 5 दिया है, तो ये भी आपका क्या होगा 5 प्लस 1 आपका हो जाएगा। ये भी आपका दूसरा है जो 10 की नोट है, वह भी 5 दिया गया है। और आपका इसी में कह रहा है कि आपका ये चीज़ तो बन गया यहाँ पे सब 5-5 की है, लेकिन नोटें जो है वह क्या है अलग अलग प्रकार की, एक 1 रुपये की है तो एक 5 एक 10 की, लेकिन संख्या यहाँ पे देखेंगे तो समान समान है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये PQ यानी जिनकी चर्चा हो वह अलग होने चाहिए, तो ये अलग है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस फार्मूले पे यहाँ पे देखेंगे तो सवाल पूरे मैच कर रहे हैं, तो ऐसा बना सकते हैं 2 की पावर n का मतलब कितने हैं, 3 पद में आए हैं, 1 रुपये का और 5 रुपये का 10 रुपये का, तो 2 की पावर 3 माइनस 1। तो इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 होगा, इंटू में ये भी आपका 6, इंटू में 6, इंटू में आपका 2 की घात 3 माइनस 1, या इनको कर सकते हैं ये इंटू आपका 2 की घात 3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर बनेगा इनका, यानी बनने वाले संचयों की संख्या वह हमारा ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इनको तो एक संख्या के रूप में भी आंसर पा सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज आपको प्रतिबंधित संचय समझ में आया होगा। तो इनसे सवाल भी बीच में आपको बताएंगे कि प्रतिबंधित संचय या फिर NCR से R की वैल्यू N की वैल्यू के लिए कुछ सवाल और कराएंगे। अगर इनमें कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।